संत गुरु रविदास जी कहते हैं कि कई बार हमें देखने को मिलता है कि सामरिकता, योजनाबद्धता और समय का प्रबंधन हमारे कर्मों के सफल होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के कार्य में सफलता के लिए व्यापारिक योग्यता, सामर्थ्य और तत्परता की आवश्यकता होती है। फिर भी हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जीवन में कामयाबी की परिभाषा व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कामयाबी धन, स्थान, यश और सम्मान से मापी जाती है, जबकि दूसरों के लिए सुख, समृद्धि, संपूर्णता और आनंद से संबंधित हो सकती है। इसलिए कामयाबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भिन्न हो सकती है और यह व्यक्ति के व्यक्तिगत आदर्शों, मूल्यों और उद्देश्यों पर निर्भर करेगी। जैसे एक पेड़ की जड़ उसकी स्थिरता, विकास और प्रगति का मूल होती है। यदि हम केवल पेड़ की टहनियों और पत्तियों को सींचे और जड़ को ध्यान में न रखें, तो वह पेड़ स्थिर नहीं रहेगा और फल नहीं देगा। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि एक सशक्त और स्थायी अस्तित्व के लिए जड़ का संरक्षण और विकास भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से अपने जीवन में भी हमें न केवल बाहरी प्रकृति के साथ संवाद करने की आवश्यकता होती है, बल्कि अपने आंतरिक स्वरूप के साथ भी संवाद करना चाहिए। हमें अपने मन के भावों, भावनाओं और आंतरिक संघर्षों को समझने की आवश्यकता होती है और उनसे संपर्क स्थापित करने की क्षमता का विकास करना होता है। आंतरिक स्वयं सेवा, मनोवैज्ञानिक विकास, ध्यान और मन की शांति इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई बार हम अपने जीवन में अनेक कार्यों को साथ साथ करने का प्रयास करते हैं और उस परिणाम में भटक जाते हैं। इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि हमारा ध्यान विभाजित हो जाता है, हमारी संरचना और समय प्रबंधन कमजोर हो जाती है और हमारी ऊर्जा व्यय हो जाती है। इससे हमारा कामयाबी प्राप्त करने की क्षमता प्रभावित होती है और हम सभी क्षेत्रों में संपूर्णता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। विचारशील व्यक्ति और विज्ञान अनुशासन की दृष्टि से एक काम को समाप्त करने से पहले एक अच्छी योजना बनाना, उसे निरंतरता के साथ अपनाना और सावधानी पूर्वक समय का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। ध्यान से चुने गए कुछ महत्वपूर्ण कामों को संपूर्णता के साथ पूरा करने से हमें बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं और हमारी प्रगति में स्थिरता बनी रहती है। अतः एक साथ अनेक कामों को शुरू करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन, समय और ऊर्जा है और हमारी निर्धारित लक्ष्यों के साथ यह मेल खाती है या नहीं। दूसरी ओर, यदि हम केवल एक ही कार्य के लिए अपना समय और ध्यान संरक्षित करें, तो हमें उस कार्य में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जब हम एक कार्य के लिए गहरा समर्पण और समर्थन देते हैं, तो हम अपने कार्य में ऊर्जा एकीकृत करते हैं और उसमें प्रगति करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। इस दृष्टि से हमें कुछ विशेष कार्यों के लिए अपने संसाधनों को निरंतरता के साथ लगाना चाहिए ताकि हम सफलता की ओर अधिकतम प्रयास कर सकें। इस विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि कामयाबी की प्राप्ति के लिए संयोजन, योजना, समय प्रबंधन और समर्पण महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं और हमें उन्हें बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए ताकि हम संगठित और प्रभावी तरीके से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। सफलता का मार्ग व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न होता है और उसकी आवश्यकताएं और मानदंडों के आधार पर भिन्न हो सकता है। इसलिए हमें एक संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए और अपने जीवन में एकाग्रता, व्यवस्थितता और स्थिरता को संवाद करना चाहिए। हमें अपने कार्यों को चुनने और प्राथमिकताएं सेट करने की क्षमता होनी चाहिए ताकि हम संयुक्त रूप से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। ये हमें अधिक सकारात्मक और सत्यापनशीलता भरे जीवन की ओर ले जाएगा और हमारी संघर्षों को अधिक सुगम और समर्थित बनाएगा। ये सत्य है कि कई कार्यों को समय और ध्यान के साथ किया जाना चाहिए ताकि हमें सफलता मिल सके। जैसे कि हमने उदाहरण के रूप में पेड़ की बात की है, इसी तरह व्यक्ति के जीवन में भी कुछ कर्मों को ध्यानपूर्वक और एकाग्रता से करना आवश्यक होता है।
ताकि वह अपने लक्ष्यों तक पहुंच सके। इस विषय पर मैं विस्तृत रूप से चर्चा करता हूं। एक अव्यावसायिक और अस्तव्यस्त दिमाग वाले व्यक्ति के लिए कार्यों को समयबद्धता और संगठन के साथ शुरू करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे लोग अक्सर अनेक कामों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जिससे उनके पास कार्य पर संकेतों की कमी होती है और सफलता की आशंका बनी रहती है। अगर हमें किसी काम में सफलता चाहिए तो हमें उसे पूरी शक्ति, ध्यान, समय और संकेतों के साथ करना होगा। एक अच्छी सफलता के लिए हमें कदम से कदम मिलाकर अग्रसर बढ़ना चाहिए। एक कार्य को पूरा करने के लिए समय, ध्यान, निर्धारण और समर्पण चाहिए। हमें एक कार्य के साथ पूरी तरह से संलग्न रहना चाहिए और उसे अंत तक पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में हम अनेक कामों में रुचि रखते हैं और अधिकांश अवसरों पर हम प्रत्येक काम के बारे में कुछ करने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये प्रयास अक्सर असफल रहता है, क्योंकि हम ध्यान और संरचना के बिना एक साथ कई कामों को पूरा नहीं कर पाते हैं। जब हम ध्यान विचलित होते हैं तो हमारा प्रभाव बिखर जाता है और हम किसी भी काम में वास्तविक सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। एक और तरीका है कि जब हम कई कामों को साथ में करने का प्रयास करते हैं तो हमें साधारणतया प्राथमिकताओं के बीच विभाजन करना पड़ता है। हमें सामग्री की मात्रा और गुणवत्ता को संरक्षित रखने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। यदि हम अनेक कामों को एक साथ करते हैं तो हमें उन्हें पूरी तरह से समाप्त करने में कठिनाइयां उठानी पड़ सकती हैं और उनमें से कोई भी काम अधूरा रह सकता है। एकाग्रता, संगठन और धैर्य के माध्यम से हम किसी भी काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपार सफलता प्राप्त करने के लिए हमें एक ही समय में बहुत सारे कामों को नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने प्राथमिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा, सामग्री और क्षमता लगानी चाहिए। सफलता के लिए समय और संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने कार्यों को समयबद्धता से निर्धारित करना चाहिए और उन्हें संरचित रखने के लिए अच्छी योजना बनानी चाहिए। यदि हम समय का सदुपयोग नहीं करते हैं तो हमारे पास अपार कार्य होने के बावजूद भी सफलता की अपेक्षा से बाधाएं होती हैं। इसलिए हमें ये समझना आवश्यक है कि अपार सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने कार्यों को समयबद्धता और संगठन के साथ करना चाहिए। हमें एक कार्य को पूरा करने के लिए एकाग्रता और धैर्य देने की आवश्यकता होती है और उसे अंत तक पहुंचने के लिए हमें सामर्थ्य और संकेतों को संरक्षित रखना चाहिए। सफलता धीरे धीरे और मेहनती काम करके ही प्राप्त होती है और हमें इसे समझकर कार्य करना चाहिए। सारांश करते हुए हम देखते हैं कि एकाग्रता, समयबद्धता, संगठन और धैर्य एक सफल जीवन के आधार होते हैं। अगर हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें अपने कार्यों को एकाग्रता से करना और एक एक करके उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। केवल इस तरीके से हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने अस्तित्व को संपूर्णतः विकसित कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।